दोस्तों नमस्कार। अभी मैं इंडिया इन पिक्सल्स बाय एसरिस ट्विटर अकाउंट पे हूँ। और एज ए क्रिएटर हम दोनों ही क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये भाई साहब ट्विटर पे भी कुछ एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पे मेरा अकाउंट नहीं है। मैं केवल ट्विटर पे देखने के लिए आता हूँ कि क्या चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं अर्जित कर सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो एसरिस भाई साहब ने अ, मुझे अप्रिसिएट किया है। उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। ये है, इन्होंने अप्रिसिएट किया है मुझे। शाउट आउट टू द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो। और बहुत कुछ लिखा है इसमें, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। शाउट आउट टू द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो हु एडेड मोर कॉन्टेक्स्ट to this data map of Bihar I made some weeks back. This remixing of creative work fuels new insights. I would encourage creators to critique, analyze and discuss IIP maps in their own languages. तो ऐसरिस ऐसरिस भाई साहब ने ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण डाटा के ऊपर एक अपना मानचित्र पब्लिश किया था, जिसको मैंने अपने वीडियो में यूज़ करके इसके ऊपर आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी दी थी। तो इसके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके नीचे इन भाई साहब को देखिए, इन्होंने क्या कम रिप्लाई किया है। इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है मेरा रिप्लाई का। इसमें जो मैंने इस आकाश आर्यन को रिप्लाई किया है, उसका जो है मतलब कि स्क्रीनशॉट ले करके इसने इससे जो है रिप्लाई किया है। और भी एक है, यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट इसने लिया है और रिप्लाई किया है। और लिखा है, हीज बिहेवियर हीज बिहेवियर इन कमेंट्स इज नॉट वर्थ द शाउट आउट इट सीम्स। देयर आर अदर वेज यू कैन इनकरेज क्रिएटर्स टू यूज़ योर कंटेंट दो। तो एसरिस भाई साहब से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने तो उल्टा मुझे अप्रिसिएट भी किया हमारे वर्क को। लेकिन यह जो द मॉस जो बंदा है, शिकायत मुझे इनसे भी नहीं है। लेकिन इन्हें दोनों पहलू दिखनी चाहिए। और अगर एसरिस भाई साहब देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर ये जो बंदा है द मॉस ये देख रहा है, तो मैं बता दूं कि ये जिसको मैंने ये गाली गलौज किया है, आकाश आर्यन आकाश, इसका रिप्लाई जो है शो नहीं हो रहा है। पहले गाली देना इसने शुरू किया था मुझे अंगिका लोग को लेकर के। यूट्यूब क्या करता है कि वैसे भलगर रिप्लाई को शो नहीं करता है। लेकिन जो क्रिएटर होता है, जो ओनर होता है चैनल का, जब वो उस के रिप्लाई को रिप्लाई करता है तो वो शो होता है। इसलिए यहाँ पे मेरा जो रिप्लाई है वो शो हो रहा है आप लोगों को। लेकिन इसका जो रिप्लाई है वो शो नहीं हो रहा है। वो केवल नोटिफिकेशन में आता है, लेकिन जो चैट होती है कमेंट बॉक्स में उस पे ये नहीं दिखता है। ठीक है। और जहाँ तक बात रही इस वाले कमेंट की, जहाँ पर मैंने लिखा एम फॉर मैथिली एंड इस तरीके से, तो ये तो बिल्कुल सही है। एम से मैथिली होती है, एम से मिथिला होता है, एम से जो भी मैंने लिखा है वो होता है, एम से मुल्ला होता है, एम से मदरसा होता है, एम से मार्स होता है। तो इसमें मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिखा, बात सही है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिखा है, सो मैथिली इज स्पोकन इन मार्स एंड और मैथिल्स आर, यहाँ पे मैंने डॉट दे रखा है, स्टार दे रखा है। तो इससे ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि वहाँ पे क्या है। और जो बात रही ध्रुव झा है, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया है, तो इसके रिप्लाई का भी शो नहीं हो रहा है इस स्क्रीनशॉट में। तो बायसनेस है ये, केवल और कुछ नहीं है। इस बंदे ने बायस तरीके से रिप्लाई किया है एसरिस भाई साहब को। फिर भी
एसरिस भाई साहब ने मुझे उसके बावजूद अप्रिसिएट किया है, और उन्होंने कहा है, आई सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, आई वुड हैव अप्रिसिएटेड एडोल्फ्स पेंटिंग टू इफ आई फाउंड देम ब्यूटीफुल, टू बैड द गाय इज ए डम्ब एस, बट आई लाइक द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ समवन एल्स क्रिएटिविटी इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। तो मतलब कि इन्होंने कहा है, टू बैड द गाय इज ए डम्बेस बट आई लाइक द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ समवन एल्स क्रिएटिविटी इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। इन्होंने मतलब ये कहा है कि जो बंदा है वो डम्बेस है, लेकिन जो प्रिंसिपल है मतलब किसी और की, बट आई लाइक द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ समवन एल्स क्रिएटिविटी, मतलब जो किसी और की क्रिएटिविटी है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट किया जाना वाला जो प्रिंसिपल है वो उन्हें पसंद है। और इन्होंने जो ये लिखा है, टू बैड द गाय इज ए डम्बैस, मुझे नहीं लगता कि मैं डम्बैस हूँ, और यदि ये जनरल टर्म में लिखा गया है तो अलग बात है। और जो अगर इन्होंने इस रिप्लाई को देखते हुए कहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है इनको, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं अपने मन से कभी भी किसी को वल्गर रिप्लाई नहीं करता, जो रिप्लाई करता है उस तरीके से मैं उसे उसी तरह से जवाब देता हूँ। ऑल्दो ये ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, कोई भी किसी के भी रिप्लाई को देख सकता है, तो मैंने वही बताया है जो कि मुझे अच्छा लगा। तो इंडिया इन पिक्सल्स एसरिस भाई साहब को फिर से धन्यवाद। और इसका अकाउंट आप लोग देख लीजिए, बैकग्राउंड में नेटफ्लिक्स लगा रखा है। और ये जो दूसरे को दोष दे रहा था, इसके खुद के बायो में देखिए इसने क्या लिखा है, नॉर्थ इंडियंस डूइंग क्रेजी शिट। तो ये तो पहले खुद इस काबिल नहीं है कि ये दूसरे को जज कर सके, लेकिन कि इस तरीके के बेहुदा और बेहुदापंती को मैं बिल्कुल जगह नहीं देता हूँ। और इस तरीके से जो कोई भी काम करे वो अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, नॉर्थ इंडियंस डूइंग क्रेजी शिट, और बाकी भी इन्होंने बहुत सारा रिप्लाई कर रखा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस लिख रखा है, लुंडेन और डीएस लैंड। आपको मैं बता दूं कि ये जो डीएस लैंड लिखा हुआ है, डिस्ट इसका बहुत ही गजब प्रोनाउंसिएशन है। डी ड्यूट्सलैंड एक तरीके से कहा जाए तो ये जर्मनी को कहा जाता है, और ये लुंडन लिख रखा है। दिसंबर 2022 मतलब इसी महीने इसने अकाउंट को ज्वाइन कर रखा है। और फॉलोइंग में इस बंदे का जो है, फॉलोअर्स तो जीरो हैं, फॉलो इसने कर रखा है आदित्य के मायोसी इन। अच्छा, ये मायोसी वही है जो कोरियन है, और इसको दो पीसफुल कम्युनिटी के लोग मुंबई में छेड़ रहे थे, तो अथर्व भाई ने आकर बचाया। आदित्य है, इलॉन मस्क को फॉलो कर रखा है, अशोक स्वैन को, और काफिरोफोबिया को इसने जो है फॉलो कर रखा है। फॉलोअर्स इसके जीरो हैं, फॉलोअर्स इसके होंगे भी कैसे ऐसे बेहुदा लोगों के। तो बेहुदा मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे रिप्लाई को ये दिखा है। मैं तो जानता भी नहीं था कि इसने अपने बायो में इस तरीके से लिख रखा है, नॉर्थ इंडियंस डूइंग क्रेजी शिट, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया इन पिक्सल्स बाय एसडिस भाई साहब, आपने मुझे आपने आपके ट्वीट में मेरा एक वीडियो जगह बना पाया। और इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा अनुग्रह आपसे रहेगा कि अंग और अंगिका भाषा
को लेकर के जब भी आप कोई मानचित्र बनाएं तो उसमें अंग और अंगिका भाषा के बारे में भी बताएं। एक वीडियो एक पिक आपने बनाया था जिसमें कि अंग प्रदेश को आपने मिथिला के अंडर ही रख दिया था, उसको लेकर के मैंने आपको रिफ्यूट करते हुए वीडियो भी बनाया था। शायद आपने उसे देखा या नहीं देखा, लेकिन मेरे व्यूअर्स ने देखा है और काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ चैनल्स हैं ऐसे जैसे इंडिया इन पिक्सल्स, द ग्राफिक अर्थ और बहुत सारे इस तरीके से चैनल हैं ट्विटर पे और यूट्यूब पे जो कि इस तरीके की बातें करते हैं। तो ओके, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। तो मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जय प्रदेश। अंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद।